बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामों का सिलसिला है करंट अफेयर स्पेशल और आज हमारा टॉपिक भी एक स्पेशल टॉपिक है और वो है क्रिकेट। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने तगड़ी साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज में 2-0 से वाइट वॉश कर दिया है और उसके बाद लाहौर जो कि पाकिस्तान का दिल है, यहाँ पर कल से अब T20 3 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। जो अवाम का जोशो खरोश है वो नुक्ता अरूज पर है और दुनिया भर की नज़रें अब T20 सीरीज़ पर लगी हुई हैं। इस पर कोई शक नहीं कि साउथ अफ्रीका का एक मुकाम है, एक हैसियत है क्रिकेट में और वो एक तगड़ी टीम है। कंपैरिजन इस सीरीज़ से पहले पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का ज़रा गैर मुतवाज़न था पाकिस्तान के हक़ में, क्योंकि पाकिस्तान 7वें नंबर की एक टेस्ट रैंकिंग टीम थी और साउथ अफ्रीका ज़रा ऊपर थी 5वें नंबर पर। बहरहाल पाकिस्तान ने एक शानदार खेल का मुजाहरा किया हर शोबे में और एक यादगार और शानदार कामयाबी हासिल की। आज हम बड़े मौजू पर बड़े लोगों से बातें करेंगे। वो कहते हैं ना कि फिरता है फलक बरसों फिर खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो आज हमारे पैनल में 3 नाबगैर शख्सियात मौजूद हैं। इस दुनिया में कौन है या क्रिकेट की दुनिया में कौन है जो इंतखाब आलम साहब को नहीं जानता। आप जानते हैं कि 1959 से लेकर ऑनवर्ड अब कितने साल हो गए हैं, 60 बरस ये क्रिकेट के अंदर एक्टिव रहे और अब भी एक्टिव हैं। ये 1992 की वर्ल्ड कप की जो हमारी फातिह टीम थी जिसने इमरान खान साहब की क़यादत में वर्ल्ड कप जीता, उसके मैनेजर थे और उसके बाद फिर 2009 में T20 जो हमने वर्ल्ड चैंपियन बने उसमें भी यही मैनेजर थे। बड़े मुनकसर मिजाज हैं और हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया इंतखाब साहब। हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत है जनाब शफीक अहमद साहब। और शफीक अहमद साहब जो है ये पाकिस्तान की क्रिकेट के बड़ों में इनका शुमार होता है। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है इनका जो शानदार खेल रहा है और जिसके मदाहों में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें कहा था कि जब हमारी लेट 70s में इंडिया टीम गई थी तो शफीक अहमद को उसका हिस्सा होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है। इन्होंने लातादाद अंबार रन किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और क्रिकेट बोर्ड की सतह पर बड़ी शानदार खिदमत सर अंजाम दी और ये एक्टिव रहे T20 में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी और वनडे में भी। पाकिस्तान की जो कौमी सतह की क्रिकेट है इंतजाम में भी और सिलेक्शन में भी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफीक अहमद साहब। और हमारे तीसरे मेहमान है पुरजोश साबिक टेस्ट क्रिकेटर, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। अजहर खान साहब ब्रॉडकास्टर भी हैं और इनकी भी जो क्रिकेट के हवाले से खिदमात हैं वो क्लब क्रिकेट से लेकर पाकिस्तान की सतह तक फैली हुई हैं। ये सेलेक्टर भी रहे, मैनेजर भी रहे और रेफरी भी रहे। यानी आप थिंक ऑफ क्रिकेट सर्विस जो उन्होंने अब तक सर अंजाम दी थी। ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम अजहर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतखाब भाई, बड़ा कम होता है कि हमें क्रिकेट के हवाले से अब पिछले 10-12 बरस में कोई खुशियां मिली हों। आप तो एक्टिव हैं, तो ये जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले बात करते हैं जो टेस्ट सीरीज में कामयाबी है उसको आप किस नजर से देखते हैं, स्पेशली आफ्टर डिजास्टर टूर ऑफ न्यूजीलैंड? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि जो डिबैकल हुआ पाकिस्तान की टीम का न्यूजीलैंड में और उसके बाद साउथ अफ्रीका से जीतना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी था और ग्रेट कमबैक। और कुछ लोगों ने कमबैक भी किया और उसमें फौद आलम को आप भूल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, कमबैक भी किया 10 साल के बाद, तो आपको यू हैव टू गिव हिम अ क्रेडिट। और जिस तरह खेल फिर न्यूजीलैंड में सेंचुरी बनाई, फिर उन्होंने फिर कराची टेस्ट में सेंचुरी बनाई, फिर हमारे जो फास्ट बॉलर हैं हसन अली उन्होंने कमबैक किया और फिर हमारा जो विकेट कीपर है बहुत ही बबली कैरेक्टर है रिजवान। और दोनों को अगर आप ले लें तो ये टीम में बड़ा असर अंदाज होता है। दरअसल एक तो चेहरों पे खुशी और वो जो पॉजिटिवनेस नज़र आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, दैट प्ले द ट्रिक। टीम को उठा के रखते हैं। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी और ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, देखना, क्योंकि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट तो हो नहीं रही थी और आपको बोर्ड को क्रेडिट भी देना पड़ेगा। जी हाँ, और देना पड़ेगा, सब कुछ कर दिखाया। जी हाँ, ये कोरोना की वजह से और ये बहुत बड़ा दबाव भी था प्लेयर्स के ऊपर भी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम और आस्ता आस्ता अल्लाह की मेहरबानी से ये सिलसिला जारी रहेगा और आसानियाँ होंगी क्रिकेटर्स के लिए। और मैं समझता हूँ मुझे खुशी हुई जिस तरह की परफॉर्मेंस की पाकिस्तान के प्लेयरों ने। इंडीड। और इंतखाब साहब आप तो सारे रमूज़ अफकार से वाकिफ़ हैं, आपको पता है कि पिच प्रेपरेशन क्या चीज़ किस बला का नाम है और एम्बियंस कैसी है, प्लेयर्स किस तरह नाराज़ हो जाते हैं, किस तरह खुश हो जाते हैं, सिलेक्शन में क्या क्या कमियां होती हैं। लेकिन जैसे आपने फरमाया और आपकी सही नज़र पहुंची कि सब कुछ ठीक ठाक गया। बिल्कुल, क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब टीम जीतती है तो वो जो जितनी भी गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं पास्ट की, वो भूल जाती हैं। और जैसे ही टीम बुरा करती है और हारती है तो फिर जो क्रिटिक्स हैं, मैंने हमेशा ये कहा है कि जो आपके क्रिटिक्स हैं
जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं बुरा नहीं बनाना चाहिए, उनको अपना वेल विशर समझना चाहिए कि आप उनके क्रिटिसिज्म से आप कुछ सीखते भी हैं। अगर आप अपने आप को बॉडी में वो चीज़ दब कर लेंगे तो फिर वो इट डजंट वर्क दैट वे। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो बिल्कुल ये होना चाहिए, आप चुप रहें, क्रिकेट की तरफ तवज्जो दें और बल्ले का गेंद से आप इनको कायल करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा शफीक अहमद साहब, वो जैसे अभी इंती कह रहे थे कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स, और अब ज़ाहिर है कि सबको क्रेडिट देना भी पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ आपसे मुंसलिक है, ये जब पिंडी टेस्ट है, इससे पहले मैं आपसे बात कर रहा था एक रेडियो इंटरव्यू में, तो आपने कहा था कि पिंडी में और तरह का खेल होगा, यहाँ पर स्विंग विकेट होगी, और वैसे ही हुआ। आप तो वहाँ पर बड़े T20 के नेशनल चैंपियनशिप्स और पाकिस्तान कप और काज़म ट्रॉफी के फाइनल साल हाँ साल से करवा रहे हैं, तो जो तवक्कुआत आपको थी, आप समझते हैं कि नताइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पूरा उतरा पाकिस्तान? जी बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, टेस्ट मैच जो है ना, टेस्ट मैच आइडियल उसकी जो सिचुएशन है वो है आखिरी दिन 5वें दिन टी के करीब, टी से ज़रा पहले या बाद मैच फिनिश हो, दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन जो वहाँ पे प्रोवाइड हुई है। पिंडी में और कराची के मौसम में, वेदर में, पिचेस में बहुत फ़र्क है। मेरा ख्याल है लोगों को, देखने वालों को, जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट क्रिकेट ज़रा पीछे चलती जा रही है, T20 और वनडे बहुत ज़्यादा आगे आ गई है, तो टेस्ट क्रिकेट देखने वालों को जो इतने ज़्यादा नहीं रहे, उनको भी पिंडी वाला टेस्ट मैच देख के मज़ा आया। और मैंने देखा, जो मेरी भी थोड़ी सी मतलब मैंने पूछा, लोगों से बातों की हैं, लोगों ने मैच को एंजॉय किया है और काफ़ी मैच देखा है और इंटरेस्ट से देखा है। अच्छी पिच थी, बॉलर्स बैट्समैन के लिए सब था। एक टाइम था, आप देखें कि 5वें दिन जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी, तो एक टाइम पे था जैसे मैच निकल गया हाथ से। जैसे नया बॉल लगा, सेकंड न्यू बॉल आया, उससे एकदम सिचुएशन चेंज हो गई। लास्ट 5-6 विकेट्स जो हैं वो सिर्फ अबाउट 27 रन में गिर गई। जी। तो टेस्ट मैचेस में ऐसी चीज़ें देखने में ज़रा मज़ा आता है, अच्छा होता है। पिंडी, मेरा ख्याल है कि टेस्ट मैचेस में पिचेस लाइवली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डल और बहुत ज़्यादा स्पिन ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए, तो फिर मैच देखने का मज़ा भी आता है। मज़ा आया बड़ा मेरे ख्याल में कि ये तो लगता है कि एक फिर से दोबारा जैसे हम रिवाइवल हो गया। लोग तो टीवी के से भी ग्लू थे, रेडियो पर भी देख रहे थे, सोशल मीडिया पर भी लोग कमेंट कर रहे थे मुसलसल। आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये 2 विक्ट्री बड़ी ज़रूरी थी। हम बिल हैसल कौम बड़े जज्बाती हैं, बड़ी जल्दी क्रिटिक बन जाते हैं सारे लोग। वो कहते हैं ना, विक्ट्री सारी खबरें थम गई हैं, लगता है जो आप कह रहे हैं ना, कि पहले ये हो जाएगा, वो फलां हो गया और ये हो गया। अब वैसी खबर कोई नहीं आ रही। बिल्कुल, वही मैं कहता हूँ, जब हारते हैं तो आपको हर जगह बुराई नज़र आती है, और जब जाते हैं कहते हैं ना विक्ट्री साउंड्स वेल, तो फिर सारी चीज़ें छुप जाती हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हूँ कि जब टीम अच्छा नहीं कर रही, उस वक्त टीम को हौसला देने की ज़रूरत होती है। उस वक्त क्रिटिसिज्म जो है वो टीम को और नीचे डिमोरलाइज करता है। बिल्कुल ठीक। ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। मीडिया में ख़ास तौर पे, मतलब हमारे जितने भी इसमें बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं, सारे हैं, उनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए कि आपकी अपनी टीम है, आपने इसमें सिर्फ निशानदेही करनी है कि कहाँ कोताहियाँ हैं, कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, बजाय इससे कि बिल्कुल उसको उधेड़ के आप रख दें और बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज करें। प्लेयर खुद अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो वो खुद डिमोरलाइज है। अगर आप उसके और प्रेशर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, फिर उसके लिए कम बैक करना ज़रा मुश्किल है। आपसे 2-3 और बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और वही इसी हवाले से हैं जो मैं अभी जिसका भी पार्टली जिक्र किया है। अजहर खान साहब, आप को तो इच्ची बिच्ची पता है हर क्रिकेटर की, और रिसेंट पास में आप ये जो लड़के अब टीम का हिस्सा हैं, या जुज़्व ला यनफक हैं या नहीं भी हैं, आप उनकी पोटेंशियल से, उनके तरीक़ाकार से, उनकी पास परफॉर्मेंस से वाकिफ़ हैं। ये जो हालिया तब्दीलियाँ आई हैं, खासतौर पर जो रीजनल क्रिकेट शुरू हुई है, आप समझते हैं उसने भी कुछ बेहतरी पैदा की है टैलेंट के को एक्सप्लोर करने के हवाले से? मैच टेलीवाइज भी हुए हैं, कुछ प्लेयर मंजर-आम पर भी आए हैं, कुछ रीडिस्कवर भी हुए हैं। राजा साहब, आपका क्वेश्चन बड़ा पेटेंट है। वो इसलिए कि अगर आप माजी में चले जाएं तो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसमें तसलसल नहीं था। हम ख़ास तौर पर टेस्ट मैचेस जो है ना, कई ऐसे मैचेस हैं, अगर आप इतना टाइम नहीं है, अगर आप जिक्र करें तो हम उस जीतने की पोजीशन में होते थे, मगर समहाउ अदर हम वो मैच हार जाते थे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चेंज मुझे महसूस हुई है ना, वो आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, उसने परफॉर्म बहुत अच्छा किया।
उसमें रिजवान बिल्कुल और फहीम अशरफ बिल्कुल, और इवन के नुमान अली की कंट्रीब्यूशन को आप बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं, खास तौर पे पिंडी के टेस्ट मैच में जिस तरह स्कीपर और शफीक साहब ने बात की है, पाकिस्तान वाज इन ए डायर स्ट्रेट, 76 for 5 हो गए हुए थे, और अगर वो पार्टनरशिप बिटवीन फहीम एंड रिजवान एंड देन नुमान एंड रिजवान अगर वो ना होती तो यू वुड हैव नेवर अचीव दैट 375 टारगेट। बिल्कुल ठीक। तो ये जो एक चेंज हमें महसूस हुई है, फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस राइट फ्रॉम द न्यूजीलैंड टूर, उसने बैटिंग में अपने आप को एक्सेल किया, परफॉर्म किया, ही इज नॉट अफ्रेड एंड स्केयर्ड ऑफ प्लेइंग हिज शॉट्स, उसने डिफेंस भी बहुत अच्छा किया। उससे क्या हुआ कि रिजवान हैज बीन ए मार्वलस परफॉर्मर यू नो फॉर पाकिस्तान। वो उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो ही इज द पिनिकल इन पाकिस्तान क्रिकेट। तो उसकी उस परफॉर्मेंस से फहीम अशरफ का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का लोअर। मैं एक छोटी सी रिजवान के बारे में बात करूंगा, फिर आप बात जारी रखिएगा। पाकिस्तान के एक साबिक सेलेक्टर हैं, गुज़श्ता वर्ल्ड कप में जो टीम की सिलेक्शन थी वो उसमें शामिल हाल थे, चीफ सेलेक्टर नहीं थे, सेलेक्टर थे। उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त के कप्तान को रिक्वेस्ट की कि आप सेकंड विकेट कीपर भी साथ ले जाएं, तो उन्होंने कहा आई डोंट नीड दैट। अब वही रिजवान जो हैं वो टीम का हिस्सा बन गए हैं, और जो आप फरमा रहे हैं फहीम अशरफ के बारे में, उनके बारे में भी कि वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत इस विकेट में उन्होंने बन के दिखाया, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो ये राज साहब अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें ना तो साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है उससे समहाउ अदर परफॉर्म किया है, और बीच में ब्योमा में ने परफॉर्म किया, मगर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है, तीन जो प्लेयर थे वो कंसिस्टेंटली फेल होते रहे, मगर सहारा किससे दिया? फवाद आलम ने, रिजवान ने एंड फहीम अशरफ। तो ये पाकिस्तान की टीम की जो जिसे कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी का जो एक सबक दिया वो वही था जो कि पाकिस्तान ने 375 रन का टारगेट कर दिया। अगर ये 200 रन का टारगेट होता तो साउथ अफ्रीका बड़े आराम से अचीव कर लेता। जैसे हम क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं काफी मलबा डाल दिया। एब्सोल्युटली। चौथी इनिंग जो होती है ना दैट इज ऑलवेज बीइंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, और वो ये है कि जैसा शफीक साहब ने कहा कि नए गेंद से एकदम पांच ही पलट गया कि आपकी जो 7 विकेटें हैं वो 33 रन पर गिर गई, और उसमें आपके हसन अली की 5 विकेटें और 4 शहनशाह अफरीदी की। तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने खास तौर पर तेज बॉलर्स ने आफ्टर लॉन्ग टाइम एक इम्पैक्ट डाला, और उस इम्पैक्ट में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है हिस्टोरिकल। बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी एक चीज है इंतखाब साहब, अभी हम जरा जो कजाफी स्टेडियम में एम्बियंस क्रिएट होगा उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। एक तो मैच अंदर हो रहा होता है ना, और एक फिरोजपुर रोड पे या मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में भी हो रहा होता है। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब अभी कांटेक्ट कर रहे हैं सीटीओ लाहौर साहब से, और उनसे हम जानेंगे कि क्या इंतजाम हैं, क्योंकि मुश्किल आपको भी पेश आएगी अंदर एंटर होने में और हमें भी आएगी। लेकिन शायद इस मरतबा, क्योंकि पीएसएल में तो तमाशाई आ जाएंगे, लेकिन इस मरतबा लेकिन फिर भी जो ट्रैफिक का रश है और उसको जो रोका जाता है, डाइवर्ट किया जाता है, उसमें सुकम मौजूद है। अगरचे ट्रैफिक पुलिस ने और दीगर एजेंसियों ने काफ़ी इसमें पार्ट प्ले किया है। आपसे अब मुझे ये पूछना है कि ये जो हमारे हेड कोच हैं और बॉलिंग कोच हैं, और टू एन एक्सटेंट अभी नए आए हैं यूनुस खान, बैटिंग कोच भी या फील्डिंग कोच भी, इनको ऑक्सीजन मिल गई है जीत के बाद, या ये आप समझते हैं कि एस्टेब्लिश हैं और अभी एक बहुत बड़ी जीत है और इनको कंटिन्यू रखना चाहिए? ये ऑक्सीजन का आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है यहाँ पर। बिल्कुल मिली ऑक्सीजन। अच्छा जी। क्योंकि क्रिटिसिज्म इतना हो चुका हुआ था, और ये इफेक्ट पड़ता है इसका क्रिटिसिज्म से लोगों पे। तो ये जैसे कि मैंने कहा प्रोग्राम से शुरू होने से पहले कि ये बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए जीतना, और बहुत अच्छी तरीके से यही पाकिस्तान की टीम जो है ये जीती है, और इसका इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। देखिए आपके अपने होम ग्राउंड पे जब आप ये खेलते हो तो आपको ये एडवांटेज तो है ना, यहाँ पर लो बाउंस पिचेस हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, लो बाउंस। हाँ, और उसके बाद यहाँ तो जो बाहर की जो टीमें जब आती हैं यहाँ पर लॉट ऑफ डिफरेंस। अब साउथ अफ्रीका की टीम के देख ले, वहाँ की जो कंडीशंस हैं, विकेटों में बाउंस भी है और तेज भी हैं विकेटें, तो जब वो यहाँ पर आएंगे उनके पास इतना वक्त ही नहीं था कि अपने आप को क्लाइमेटाइज करें, तो एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता। उसका हमें एडवांटेज था।
तो ये हमेशा से ये फिनोमेना आ रहा है, लेकिन क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हो गए, कोरोना की वजह से भी इस तरह के हालात हो गए, तो मैं समझता हूँ कि ये सीरीज जीतने के बाद डेफिनेटली, अब कल से T20 शुरू हो रही है लाहौर में, तो नेचुरली लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ऊपर गया, और कोचेस को भी थोड़ी सी रिलीफ मिली तीनों को, कि जो कुछ भी उन्होंने लड़कों को सिखाया है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो क्रेडिट उनको आपको देना पड़ेगा। अगर यही चीज़ रिवर्स होती तो फिर आपके फिर प्रॉब्लम हो जाता। तो मैं समझता हूँ इट्स अ गुड बिगिनिंग होम ग्राउंड पे खेलते हुए कि लड़कों की परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक सीरीज़ का इनकाद करना दो मुल्कों के दरमियान, वो क्रिकेट की, इससे एक आप, क्योंकि हम आपको देखते रहे, आप सारे जो हमारे नेशनल लेवल के टूर्नामेंट आप तने तनहा ऑर्गेनाइज करते थे, एक तरफ से कोई कुट्टी कर लेता है, दूसरे को मनाते हैं, और ये ऊपर के लेवल की बात है, मैं तो लाइट फूड में बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उसको आप इन दी एंड कामयाब हो जाते हैं करने में। एक पापा जी, ये जो दो टीमों के दरमियान इनकाद करना है मैच का, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, हुकूमत पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि हाँ, ये बड़े मुकाबले बड़े अच्छे तरीके से करा सकते हैं। तो इसका आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के क्रिकेट को क्या फ़ायदा देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि अब इस साल तो कुछ टीमें आ रही हैं, ये बड़ी टीम आ गई है, इंग्लैंड भी आ रही है, तो अगले साल हम और देखेंगे कि कोई नीम रजामंदी भी हो रही है, कोई रजामंदी भी हो रही है, हमारा एक गुडविल मैसेज जो है वो इन ऑल केसेस, हॉकी के हवाले से भी, स्कॉश के हवाले से भी बैरून मुल्क चला जाएगा? बिल्कुल ऐसा, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों जितने भी इस वक्त सीरीज़ हुई हैं इंटरनेशनल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस भी है, और सब बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, बहुत बेहतरीन इंतजाम किए हैं। किसी को कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या भी नहीं हुआ, और इंशाअल्लाह ताला आगे होगा भी नहीं। और ये जो सीरीज़ हुई है, ये तो चूँकि इसमें क्राउड नहीं आ रहा था, क्राउड की इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए ये ज़रा थोड़ा सा आसान हो गया, काम बेहतर है। जब क्राउड बहुत आता है, फुल स्टेडियम होता है, तो फिर इन सारे इंतज़ामात को हैंडल करने में ज़रा मुश्किल होती है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के जितने भी इंतज़ामात थे बड़े अच्छे थे। लोकल गवर्नमेंट्स जो भी हैं, लाहौर की भी, रावलपिंडी भी, कराची भी, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे हेल्प आउट किया, ताकि जो भी इवेंट है वो बिल्कुल क्लियर और बड़ी कामयाबी से हो, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कामयाबी से हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है तमाम बाकी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस को। जब तक यहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड टीम आती हैं, तो फिर आपको मतलब यहाँ पे इंतज़ामात ज़रा और स्ट्रॉन्ग भी करने पड़ेंगे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और उसमें क्राउड अगर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर असल जो सीरीज़ का जो मज़ा है ना, तो फिर आता है। अच्छा, अब इसमें खान साहब, ये जो मैंने आपसे पार्टली क्वेश्चन किया था पहले भी कि हमारा जो अप एंड कमिंग टैलेंट है, मौजूदा जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर हैं वसीम, मोहम्मद वसीम, मेरे ख्याल में वो अपने उस जो उन्होंने रिस्क लिया था कैलकुलेटेड किस्म का, उसमें वो एक शानदार तहनीत और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरे ख्याल में जो उन्होंने चेंजेस की, जो नए लड़के लेके आए, एक आध को कदम भी लगा दी, उनको नहीं भी कंसिडर किया, खासतौर पर T20 के लिए हफीज़ की मिसाल हम ले सकते हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने एक कामयाबी की तरफ सफ़र शुरू कर दिया है। देखिए, टेस्ट मैचेस की सीरीज जीतने के बाद आई थिंक मोहम्मद वसीम का कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा ऊपर गया होगा, और उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने बड़े अच्छे डिसीजन लिए, एंड क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू देम फॉर विनिंग दिस सीरीज। अब T20 में अगर आप देखें तो उसमें आपके बहुत सारे नए प्लेयर जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और उन नए प्लेयरों की वजह से मैं समझता हूँ कि एक प्रेशर कम होगा पाकिस्तान के पर, क्योंकि पाकिस्तान होम सीरीज़ खेल रहा है, पिचेस का वाकिफ़ है। T20 में पाकिस्तान हैज़ बीन ऑलवेज अ वेरी गुड परफॉर्मर। तो अब जिन नए लड़कों को मौका मिलेगा, तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपका वर्ल्ड कप जो T20 का है वो भी करीब है, और उसके बाद फिर आपके पास हिट एंड ट्रायल बेसिस के लिए इन प्लेयर्स के लिए ज़्यादा सीरीज़ नहीं होगी। तो अभी भी जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप के लिए बनाना है, तो कुछ सीनियर प्लेयर जो कि अभी इस सीरीज़ में नहीं है, और जो नए लड़के जिनको मौके मिल रहे हैं, उनको तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो परफॉर्म करें और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करें। तो उसमें आई थिंक ये बड़ा ब्रेव डिसीजन है मोहम्मद वसीम का कि उन्होंने जो ये टीम अनाउंस की है उसमें बहुत सारे नए चेहरे हैं,
और उन नए चेहरों को परफॉर्मेंस बेस्ड है, क्योंकि आपकी T20 के जो नेशनल परफॉर्मर है उसकी वजह से उनको मौके मिले हैं। और ये जो 3 मैचेस की सीरीज है, आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग दिस सीरीज। और क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो ऑलमोस्ट अपनी सीजन प्लेयर है, दे हैव गॉन बैक। और ये अच्छा, ये पर्टिनेंट क्वेश्चन है और मैं ये इंतखाबात में सबसे पूछूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि डुप्लेसी, हम डिकॉक की बात करें या माकरम की बात करें या एल्गर की बात करें, अगरचे उनमें से 2 जो हैं ये कोई T20 की ऑटोमेटिक चॉइस कभी भी नहीं रहे रिसेंटली साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ अफ्रीका ने उनकी सिलेक्शन कमेटी को भी दाद देनी होगी कि उन्होंने अपनी एक यंग टीम भेजी है, कुछ गाहे खेले भी हैं। नहीं, मैं थोड़ी सी इसकी पर अगर आप इजाजत दें, ये क्या वजह हुई, क्यों चेंज आई? चेंज इसलिए आई कि ऑस्ट्रेलिया ने आना था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज खेलनी थी 14 से। जी हाँ। अब जो टेस्ट मैचेस के प्लेयर्स थे ना, उनको बायोसिक्योर माहौल में जाने के लिए दे हैव टू लीव दिस T20 सीरीज। और अचानक क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने ना कर दी। उनकी ना की वजह से अब वो ना वो टेस्ट मैचेस खेल पा रहे हैं और ना खान साहब, लेकिन ये मुमकिन था मेरे ख्याल में जब ऐलान पाकिस्तान तक पहुंचा है, टीम अभी इधर ही थी कि वो स्टे कर सकते थे। They have already flown from South Africa। अच्छा, जो उनकी टीम थी ना, जो कि स्कीपर, सॉरी मैंने आपका नहीं। तो आई थिंक के उनकी वो जो टीम अनाउंस की ना उन्होंने T20 की, वो ऑलरेडी जहाज पर बैठकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी थी। अच्छा, एक और बड़ा इसमें होता है कि अब कप्तान, साउथ अफ्रीकन कैप्टन के लिए, डिकॉक के लिए दौरान टूर ही ये मैसेज आ गया कि यू विल नो मोर बी लीडिंग द साइड, यू नो। ये अगर हमारे यहाँ पे होता तो कहना था देखें ये क्या करती है, दरमियान में ये बात करती है। अच्छा, फिर अब जो होलसेल चेंजेस भी हुई हैं, लेकिन ये भी देखिए कि जिन जिन लोगों ने, टीमों ने अपनी दूसरी टीमें भेजी, जैसे अब हम बांग्लादेशी की मिसाल ले लेते हैं, जो उनको एक वेस्ट इंडीज को यादगार जीत हासिल हुई है, सारी नई टीम है। अच्छा, अब इसमें हमने भी एक्सपेरिमेंट करने थे। आप क्या समझते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की एक न्यूक्लियस जो है नए लड़कों पर मुश्तमिल है या कुछ बहुत ज़्यादा आजमूदा नहीं है, पाकिस्तान को क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और इस वीज़ा भी साउथ अफ्रीका को क्या एडवांटेजेस होंगे? असल जो मैंने महसूस किया और इतने सालों से अब साउथ अफ्रीका भी फॉलो करते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट साइड्स, लेकिन वो मुझे लग रहा है ये एक अजीब फिनोमेना है एक्चुअली कि आपको उनके यहाँ भी कोई ऐसे हीरोज नहीं रह के जो यंगस्टर देख के वो बैरी रिचर्ड बनना चाहता है या पीटर पॉलक बनना चाहता है या ग्रैम पॉलक बनना चाहता है। उनके भी ये बहुत बड़ा फकदान आ गया है, उनकी टीम में भी उनको भी इस तरह के को क्लास क्रिकेटर्स नज़र नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो साउथ अफ्रीकन की जो मैनेजमेंट है बैक होम, उनकी कोशिश ये है कि दे प्रिपेयरिंग अ न्यू टीम, लड़कों को चांस देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम जा रही है, ये भी एक प्रॉब्लम था जो कि भी बताया अजहर ने बताया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन जो इनका कप्तान था डिकॉक, उसको भी मैंने देखा कि ही लैक्ड कॉन्फिडेंस, वो उस पर चीज़ मुझे वो नज़र आई नहीं कैप्टन वाली को जो कि पूरी टीम को लेके चले। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा महसूस होता था कि बहुत ही वो डोसाइल किस्म का है। तो इट डजंट वर्क, क्योंकि अगर आपका कप्तान वैसे सर अगर टूर के दौरान अगर ये खबर आ जाए कि ये जो कप्तान साहब हैं ये अगली सीरीज में कप्तान ही होंगे या मैनेजर साहब जो हैं ये अगली उसमें नहीं होंगे, उनको फारग कर दिया जाए, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही डिप्रेसिंग है। ये होना नहीं चाहिए, यानी कि उनकी अगर आप बैकग्राउंड ले लें क्रिकेट की तो इस तरह की चीज़ होती नहीं, उसका बहुत ही एडवांस उस पर फ़र्क पड़ता है टीम के ऊपर। तो ये बहरहाल उनका ये डिसीजन था, वो तो बहुत ही डिप्रेस हो गया उसके बाद ना, उस सर्कमस्टांसेस से ऊपर आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के लिए। तो उसके बरक्स जो अगर आप पाकिस्तान की जो आपने अभी बात की, जो हमारे नए चीफ सेलेक्टर हैं, ठीक है, क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू हिम आल्सो, और उनके जो कोच सेलेक्टर्स हैं, लेकिन आई होप कि ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। अच्छा, ज़मीनी से सवाल कर लूँ कोच सेलेक्टर्स के हवाले से भी जी, ये बात सही है और मेरे ख्याल में अगर इसमें चाहें तो शफीक अहमद साहब और अजहर खान साहब भी अपनी इनपुट दे सकते हैं कि जो रीजन्स के हेड कोचेज हैं वही सेलेक्टर्स भी होंगे। क्या वो कन्फाइंड रहेंगे अपनी रीजन की हद तक या वो फिर एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देंगे किसी भी क्रिकेटर्स के हवाले से, खास का ताल्लुक किसी रीजन से भी हो? तो ये जो एक फॉर्मेट है नया, सेलेक्टर्स एंड चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर तो खैर वैसे इंडिपेंडेंट है, तो इस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? एक नई चीज़ आई है ना आपके सामने, तो जब भी आप कोई नई चीज़, अच्छा भाई मैं बात कर रहा था आपसे और आप भी उसका शिकार होते रहते हैं कि एक तो मैच मार धाड़ हो रही होती है चौकों और छक्कों की कदाफी स्टेडियम के अंदर, और एक बाहर मैच हो रहा होता है, वो होता है ट्रैफिक पुलिस वर्सेस जो पासर बाइज
गाड़ियों वाले हैं, मोटरसाइकिलों वाले हैं, साइकिल्स वाले हैं, उनके दरमियान एक खींचातानी हो रही होती है। लेकिन अब हमने ये महसूस किया है कि इसमें बेहतरी आई है और मजीद बेपनाह बेहतरी की ज़रूरत है। CTO साहब जो हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर, सैयद हमाद आबिद साहब हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि लाहौर में कल से क्या खास इंतजाम हैं और PSL में हम क्या देखें, क्योंकि उस वक्त शायकीन क्रिकेट भी मैदान का रुख करेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। ये फरमाइए कि ये जो अब T20 सीरीज शुरू होने वाली है कल से, क्या खास इंतजाम आपने किए और इस वक्त मरतबा हम जो लाहौराइट्स हैं वो क्या तब्दीली देखेंगे? जी, इस दफा एक तो आपने जैसे खुद ही जिक्र कर दिया कि पब्लिक फ्री मैचेस हैं और इसमें कोई भी जो रूट्स हैं, जो रास्ते हैं, वो परमानेंट बंद नहीं जा रहे और इसमें सिर्फ जब टीम्स की मूवमेंट होती है, आपके इल्म में है कि जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं या मैच ऑफिशियल्स हैं उनको स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया गया है, तो इट इंटेल्स के सिक्योरिटी भी उसी लेवल की हो। तो इसमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की खींचातानी मैं नहीं कहूँगा, इसमें तमाम हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पुलिस के, डॉल्फिन्स के हमारे लोग साथ होते हैं, मिलजुल कर एज अ टीम वर्क हम लोग काम करते हैं और रूट्स को सिक्योर करते हैं। तो इस दफा जो टीम्स की मूवमेंट होती है, सिर्फ उससे कोई थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले रूट को जीरो किया जाता है और दोनों रूट्स को जीरो किया जाता है और जैसे ही उसकी टेल गुजरती जाती कैवलकेड की, हम रास्ते खोल देते हैं। लास्ट मैचेस में आपको याद होगा कि हमारा फिरोजपुर रोड टेक इंटरसेक्शन पुल नहर इचरा से लेकर कलमा चौक तक बंद रहता था। इस दफा वो भी खुला हुआ है और कोई भी रास्ता परमानेंटली बंद नहीं होता। वो 15-20 मिनट्स की बहरहाल दिक्कत होती है पब्लिक को। इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सिक्योरिटी एंड द कन्वीनियंस ऑफ पीपल। तो उसमें हमारी हत्तुल वसा ये कोशिश है, सो मच सो कि गवर्नमेंट का इतना फोकस है इस दफा कि उन्होंने कहा जी कि हम डिफरेंट टाइमिंग्स में टीम्स को प्रैक्टिस के लिए ना लेके जाया जाए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो को। तो दिस टाइम बोथ द टीम्स मूव टुगेदर और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा कदरे कम परेशानी का सामना करना पड़ा है। अच्छा, अब तो आपको बड़ी सहूलत है सेफ सिटी प्रोजेक्ट की भी। आपके कुलीग DIG इशफाक खान साहब मुझे बता रहे थे कि अब जो फ्लिप ऑफ द कॉइन होता है उससे भी हम पहले बता देते हैं कि वो हेड है या टेल है, इतनी डिटेल्स आप तक पहुंच जाती हैं। लेकिन सर मैं ये देखता हूं कि जैसे पिछले PSL की बात है कि गद्दाफी सीरीज से जैसे ही मैं निकला और उसके साथ जो मुत्सिल फिरोजपुर रोड है या मेन बुलेवार्ड है, वहां पर अननेसेसरी ब्लॉकेट होता है और जब टीम निकल भी चुकी होती है उसके बावजूद भी वो ब्लॉकेट रहता है और जो आपका एक लाइजोन है विद द स्टैंडिंग पुलिस ऑफिशियल जो ट्रैफिक के हैं वो जरा कमजोर दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर मुझे एक साहब कहने लगे कि टीम अभी लंच कर रही है, अभी स्टेडियम के अंदर ही है, अभी डिनर कर रही है, हालांकि इस कल्चर से हम वाकिफ में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती। तो ये आप किस तरीके से मॉनिटर करेंगे कि जहां पर कोई सूरत हाल दरकार नहीं है वहां पर बिला वजह लोगों को मत रोका जाए और ट्रैफिक को रवा दवा रखा जाए? मैं आपको बताता हूँ जी, इसमें जिस तरह आपने पूछा कल से मैचेस हैं तो क्या इंतजाम कर रहे हैं, उसके लिए हम पूरा अरेंजमेंट करते हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, कोई गाड़ियां रॉन्ग पार्क ना हो, कोई 15 के करीब लिफ्टर्स हम लगा रहे हैं। हमने बाहर के अजलास से भी नफरी मंगवाई है फॉर बेटर ट्रैफिक रेगुलेशन, कोई 145 के करीब। हमारी टोटल 680 की डिप्लॉयमेंट होगी इन 2 रूट्स के ऊपर। तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि जैसे ही रूट्स हमारी टीम्स गुजरती जाती हैं, उसकी टेल ऑफ द कैवलकेड गुजरती जाती है, हम इंटरसेक्शंस खोलते जाते हैं और एक्स्ट्रा नफरी जो तैनात की जाती है वो इसलिए की जाती है कि फ्लो ऑफ द ट्रैफिक को एज सून एज पॉसिबल बहाल रखा जाए। जहां तक आपने बात की लाहौर का व्हीकुलर ट्रैफिक इज लाइक अ मॉन्स्टर। इतनी ज्यादा ट्रैफिक है कि जब आप मेजर आर्टरीज बंद करते हैं, जेल रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवार्ड मूवमेंट के दौरान, तो उसमें बहरहाल कोई 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है नॉर्मल फ्लो को दोबारा रवा रखने के लिए। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, उसके साथ हमें अभी ये कर रहे हैं, तो जितनी बेहतरी ला सकते हैं जी वी आर डूइंग आवर बेस्ट जी। अच्छा सर, ये अमेलगमिज्म है, ट्रैफिक पुलिस, हमारी पंजाब पुलिस और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अफवाज पाकिस्तान, ये सब मिल मिला के एक बड़ा शानदार इंतजाम होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक बड़ा ज़रूरी है कि जो आपके ट्रैफिक के एहलकार हैं, जो पंजाब पुलिस के भी इवन लोग हैं, वो शनाख्त सही कर लिया करें। अगर किसी ने एक्रेडिटेशन कार्ड पहना हुआ है और वो शक्ल से अजहर खान साहब की तरह का लशपश दिखाई दे रहा है और जाना पहचाना आदमी, तो उसको जाने दें। उसको रोक कर भी जामा तलाशी बिला वजह ली जाती है बाज़ जगहों पर, बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। अब ये सिलसिला कम हुआ है, लेकिन इसको यकीनी बनाने के लिए आप कोई काउंसलिंग भी करते हैं कि भाई ऐसा मत करें और लोगों को एम्बेरसमेंट ना होता है? नहीं, डेफिनेटली जी, हमारा बहुत ज्यादा फोकस है। बल्कि आज IG साहब की सरबराही में CM साहब भी आए, हमने एक इजलास किया पुलिस सेंट्रिक पुलिसिंग का, पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग, कि हमारा सारा फोकस पब्लिक हो, उनकी कन्वीनियंस हो और उनसे इखलाक बेहतर हो। तो उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट हो रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है और हम लोग बिल्कुल बताते हैं स्नैप चेकिंग इसमें जरूरत नहीं है, ना हम लोग कर रहे हैं, ना लाहौर पुलिस कर रही है, बिकॉज इट्स अ पब्लिक फ्री
मैचेस। तो इसमें फिलहाल तो इस तरह की कोई हमें शिकायत सामने नहीं आई। अच्छा सर, इख्तिसार से ये बताइए कि इर्द गिर्द जो गुलबर्ग है या गार्डन टाउन, जो मॉडल टाउन के रिहायशी हैं, उनके लिए भी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। किसी ने दवाई लेकर आनी है, किसी की वालदा बीमार है, तो उनको आने जाने के हवाले से कोई शनाख्त या कोई ऐसा आपका SOP होना चाहिए कि उनको कोई रुकावट ना हो। मैं आपको बताता हूँ जी, इसमें जिस तरह मैंने दोनों रूट्स को इस दफा 0 रखा जा रहा है, बिकॉज साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आफ्टर सो मेनी ईयर्स दे हैव कम टू पाकिस्तान एंड उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना जारी बात है, हमकी जिम्मेदारी है मिलकर। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल स्टेचर भी हमारा बेहतर हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की अच्छा इमेज भी पूरी दुनिया में पोर्ट्रे हो रहा है। तो उसके लिए सिर्फ जिस तरह मैंने अर्ज की कि जब रूट जो हमारा है वो बेसिकली हमारा जेल रोड है, हमारा मेन बुलेवार्ड है, जब उसके ऊपर टीम्स मूव करती हैं उसको भी 0 किया जाता है। तो जो केनाल, जो कलमा चौक वाली साइड से गार्डन टाउन से ट्रैफिक आ रही है अंडरपास, तो वहां से हम ब्लॉक करते हैं सेंटर पॉइंट से, और टूवर्ड्स फॉक्स मार्केट हम फ्लो करते हैं, सामने जाने वालों को रोकते हैं। वो कोई 10 से 15 मिनट का उनको दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद फौरन हम लोग खोल देते हैं वो इंटरसेक्शन भी। बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर में वैसे जो फॉरनर्स हमें आजकल हमसे रब्ता कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लाहौर का लॉ एंड ऑर्डर पिछले 1-2 बरस में बहुत बेहतर हुआ है। ट्रैफिक भी आप जिस तरीके से फरमा रहे हैं उसमें भी बड़े अच्छे इंतजाम हैं। तो उम्मीद है कि बड़ा अच्छा मैसेज जो है पाकिस्तान का आप लोगों के तवसत से मुल्क से बाहर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हमाद साहब। अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये तो एक बड़ा ज़रूरी था उसको डिस्कस करना, और ज़ाहिर है कि इसमें परेशानी बात को हमें भी होती है, लेकिन काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। असल इसका हल एक ही ये है कि मैं कई दफ़ा इस पर बात भी कर चुका हूँ, मैं लिख भी चुका हूँ कि यहाँ से बाहर निकलना चाहिए गद्दाफी स्टेडियम से। करेक्ट। इसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए रहने दें, और टेस्ट मैचेस के लिए और T20 के लिए और ODIs के लिए बाहर निकले, एयरपोर्ट की तरफ आप निकलें। और ये कई जगह ऐसा हो गया कि अब वहाँ पर एक 5 स्टार होटल भी बने, एकेडमी भी बने, होटल भी हो, सब चीज़ें एक ही जगह पर हो। और अब इंग्लैंड चले जाएं, अब उन्होंने भाई ये तो स्टेडियम के अंदर आंखें थक जाती हैं, वो दूर मैच हो रहा होता है बिल्कुल, और इनके दफातर वहां पर है, आपके दफातर वहां पर हैं। अब आप देखिए कि जहां मैच हो रहा है वो लगता है कि किसी बहुत दूर उफ्तादा जगह पर हम देख रहे हैं। लोग बहुत तंग होते हैं दरअसल, ये नहीं कि अगर 3 मैच उन्होंने एक हफ्ते के लिए प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। बिल्कुल, तो बाहर होना चाहिए ना, ये बहुत पहले PCB को चाहिए था, ये बाहर एक बहुत अच्छा सा बना देते। और हर जगह देख लें आप, इंग्लैंड में 4-5 ऐसे ग्राउंड को उन्होंने होटल बना दिए हैं कि आप अपनी बैल्कनी में बैठ के आप टेस्ट मैच देख लें या कोई और मैच देख लें, इनकम भी हो रही है। और सेफ्टी रीजंस के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, बकायदा वो हेलीपैड हो, उसके ऊपर हर चीज़ों के आपको एक दफ़ा जब अगर आप पहुँच जाए वहाँ पर, आपको और बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेफ्टी मेजर्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आई होप कि समबडी विल लिसन टू दिस। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वैसे मुझे इसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ना उस पर भी एतराज़ है। आप देखें ना 80 गज की बाउंड्री है, उसके बाद आप एक और जगह आप 40-50 गज और पीछे बैठ के वो दूर दराज जगह से मैच देख रहे हैं, वो आप एम्बियंस क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों पापा जी, आप एग्री करेंगे इससे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम इज़ नॉट रियली ए स्पेक्टेटर्स फ्रेंडली स्टेडियम कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे है, ये अब स्टेडियम ऐसे होते हैं, आप बीच में भी बैठे आपको ऐसे लगता है जैसे आप ग्राउंड में बैठे आप इन्वॉल्व हो ना, बीच में इन्वॉल्व नहीं हो। अब दुनिया के जितने भी स्टेडियम्स हैं क्रिकेट स्टेडियम, वो सारे इस तरीके से, हमारा इस तरीके से फैला हुआ है। ये मल्टीपर्पज़ बनाया था उस वक्त किसी टाइम पे, और बड़ी दुख की बात है कि इतने अरसे में इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। एक तो बिल्कुल ये शहर के अंदर आ गया है, और दूसरा ठीक है लोगों को ये अप्रोच के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन इट्स नॉट ए आइडियल क्रिकेट स्टेडियम। बड़ा अच्छा, बड़ा इसमें बड़ा घन गरज है, इसमें बड़ी आलीशान इमारत है, लेकिन अब ऑब्सोलीट हो गया हुआ है। वो बात आपकी ठीक है। अच्छा जी, समी बर्नी साहब, आप सबके कुलीग हैं, जर्नलिस्ट भी रहे और आजकल जनरल मैनेजर मीडिया हैं, इनसे बात करते हैं। समी बर्नी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम राजा सदरी साहब। आपको भी मुबारक हो, चेयरमैन साहब को भी और CEO साहब को भी, जो पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस है। अच्छा, आप तो बड़ी अच्छी तब्दीली लेके आए हैं, मीडिया में हमें पल पल की खबरें मिलती रहती हैं। जरा आप ये बताइए कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट इस वक्त यह है कि तैयारी हो रही है और कुछ देर के बाद दोनों टीमें यहाँ आ जाएंगी। फाइनल प्रैक्टिस सेशंस हैं उनके अंडर लाइट्स, और ऑल सिस्टम्स आर गुड टू गो फॉर द फर्स्ट 2020, जो कि कल 6 बजे शुरू होगा। अच्छा, ये फरमाइए कि आपका, क्योंकि यू आर द बिजिएस्ट मैन अराउंड, आपको दुनिया भर के TV चैनल और अखबारात जो हैं वो टेलीफोन करते होंगे, ये जो इंटरेस्ट लेवल डेवलप हुआ है मुल्क की सतह पर, तो वो लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में मुर्दा में जान आ गई, लोगों ने इतना मैच देखा। ये आप खुद से कैसा महसूस करते हैं कि जो हमारी लार्जर व्यूवरशिप थी और एक हमारा जो मैसेज गया है फ्रॉम द क्रिकेट टीम पॉइंट ऑफ व्यू, वो कैसा रहा है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए, एक उसमें सबसे जो चीज हाईलाइट करने वाली बात है, टीम की परफॉर्मेंस तो सबने ही देखी है,
और मेरे जो बहुत रिस्पेक्टेड कॉलीग्स बैठे हुए आपके स्टूडियो में, वो क्रिकेट की बात मुझसे बेहतर करेंगे, वो ज्यादा। ये मैं आपको बताना भूल गया, इंतखाब आलम साहब बैठे हैं, शफीक अहमद साहब बैठे हैं और अजहर खान साहब बैठे हुए हैं। जी, मेरे तीनों उस्ताद हैं और उन्होंने हमेशा मेरा बहुत सपोर्ट किया और हेल्प किया, तो मैं क्रिकेट के ऊपर तो इनसे ज्यादा ना जानता हूँ ना बात करूंगा। बट जो चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट करने वाली है वो है जो प्रोडक्शन थी, हाई डेफिनेशन 4K के अंदर 28 कैमरा, वर्ल्ड फीड आपकी जो गई, उसने पाकिस्तान के एक इमेज को लिफ्ट किया। और इंदी भाई और शफीक भाई और जो मेरे बाकी कॉलीग्स बैठे खान साहब, जी हाँ, वो बिल्कुल इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे और समझ सकते हैं कि क्रिकेट की प्रोडक्शन कितनी क्रिटिकल होती है और इम्पोर्टेंट होती है। अगर क्रिकेट की प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती, वर्ल्ड क्लास नहीं होती, तो बहुत सारे लोग शायद उसको ना देखते। तो एक तो क्वालिटी प्रोडक्शन हुई, फिर उसके साथ जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली गई, वो उन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो उसने एक नई रूह और एक नया इंटरेस्ट और एक नया वलवला पैदा कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिल्कुल PSL से पहले हो रहा है। सो ये 2021 का जो साल शुरू हुआ है, उस हवाले से बड़ा पॉजिटिव है कि सब कॉन्टिनेंट के बाहर की एक टीम जो आपसे हायर रैंक साइड थी, जिसकी एक रेपुटेशन बहुत तगड़ी थी, जो कि श्रीलंका को 2-0 हरा कर आई थी, आप उनसे खेले, जीते। यंगस्टर्स थे, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स थे, और जिन लोगों ने टेलीविजन या यूट्यूब चैनल्स के ऊपर या डिजिटल चैनल्स के ऊपर देखा, उन्होंने उस प्रोडक्शन को थॉरली एंजॉय किया। सो क्रिकेट इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारा जो हाई क्लास टेलीविजन प्रोडक्शन है और कमेंट्री टीम भी बड़ी अच्छी है, दे आर परफॉर्मिंग ब्यूटीफुली, और उससे एक बड़ा अच्छा और एक सॉफ्ट मैसेज पाकिस्तान का जा रहा है। अच्छा, अब इसमें ज़रा इख्तिसाब बरतते हुए, आपका भी वक्त कीमती है, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगा कि एज अ प्रोडक्ट वसीम खान साहब ने कहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट चाहेंगे, लेकिन हमें 8 या 9 टेस्ट खेलने हैं। मेरे ख्याल में ये 12, 13, 14, 15 होने चाहिए। आप समझते हैं कि इसमें इजाफे के नुक्ते के तनाज़र में क्रिकेट बोर्ड ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे हमें कुछ साल, 1.5 साल के अंदर कुछ इजाफी टेस्ट मैचेस मिल जाएं? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। फोकस जो है वो एडिशनल टेस्ट मैचेस के ऊपर है, बट आपका जो FTP है 2023 तक का, वो लॉक्ड है। और उस FTP के अंदर आपके 2 ही टेस्ट मैचेस हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। 3 आपने होम सीरीज खेलनी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। सो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जो है वो 3 टेस्ट की है, बाकी दोनों जो सीरीज है वो 2-2 टेस्ट की है। और जो आप यानी आप बांग्लादेश की और जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं? जी नहीं, वो अवे टूर है आपके। जिम्बाब्वे भी आपका अवे टूर है, श्रीलंका भी आपका अवे टूर है और वेस्ट इंडीज भी आपका अवे टूर है। सो ये जो 3 अवे टूर हैं, ये 2-2 टेस्ट मैचेस के हैं। और जो आपकी होम सीरीज है, अच्छा, वेस्ट इंडीज में 3 हैं या 2 हैं? जी, मेरा ख्याल है 2 ही है। अच्छा, जो सुबह मैंने पढ़ा था वो 3, उनकी वेबसाइट पे जो है 3 टेस्ट मैचेस आ रहे थे और 3 T20। एनीहाउ, हो सकता है मेरे जहन से निकल गया, बट बॉटम लाइन है कि ये FTPs जो हैं ये हमारे पुराने बने हुए हैं, तो हम उन FTPs को ही फॉलो कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, काम बैक एंड के ऊपर चल रहा है कि जो आपका 23 से 27 ये जो 4 ईयर FTP बनेगा, जिसमें 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स होनी है, उसमें आप कोशिश करें कि कम से कम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज हो। और अगर आप 6 सीरीज आपको खेलनी होती है और 3-3 टेस्ट मैचेस की हर सीरीज हो जाए, तो आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस मिल सकते हैं। क्योंकि इंती भाई इस बात को एग्री करेंगे कि जो क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन बिल्ड होती है किसी भी प्लेयर की या किसी भी मुल्क की या किसी भी टीम की, वो टेस्ट क्रिकेट से बिल्ड होती है, किसी और फॉर्मेट से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब समी बर्नी साहब, जनरल मैनेजर मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपने हमें ज्वाइन किया, तो बड़ी अच्छी बात है की। अब एक मुझे बात बताइए, आप इस पंजाब की कोचिंग करते रहे, ये इंडिया की जो रियासत है, मैं उनके क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं करूंगा, वो तो आपको भी कहते हैं, हमें भी कहते हैं, और इजाज भट्ट साहब भी कहा करते थे कि जनाब वो तो कहते हैं हम तो खेलना चाहते हैं, सरकार नहीं मान रही। तो ये इनको क्या इश्यूज रहे? ये हमारी क्रिकेट के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें भी करते रहे, फिर अभी जो इन्विटेशन है वर्ल्ड कप के हवाले से वो भी एक्सटेंड नहीं हुई प्रॉपर तरीके से। तो ये वजह क्या है, क्या इशू क्या है इनके साथ? देखिए, बात दरअसल जब तक आप दोनों मैं ड्यू रिस्पेक्ट, इनकी जो भी विक्ट्री हुई है पाकिस्तान में उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने बड़ी उनकी तारीफ की, बोला था बात है कि अभी एक शिकस्त उन पे इन्फ्लिक्ट हुई है। जब तक आपके गवर्नमेंट लेवल पे ये ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे ना, तो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो नहीं सकती। नहीं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो कहती है खेलो। हम तो कहते हैं, लेकिन वो नहीं ना मानते। तो जब तक अगर वो नहीं माने तो फिर कैसे होगा? बोर्ड तो कुछ नहीं कर सकता। इंडियन क्रिकेट बोर्ड डजंट हैव दैट अथॉरिटी कि वो बाईपास कर देना, तो ये नहीं हो सकता। जब तक मैं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बिटवीन दी 2 गवर्नमेंट्स, ये सीरीज हो नहीं सकती। अच्छा, वैसे अजीबोगरीब बातें हैं,
ये जो IPL है, ये खान साहब भी और शफीक अहमद साहब भी एग्री करेंगे कि ICC ने उसको एक विंडो दी हुई है। अगर ICC का ये इवेंट है, उसकी छतर छाएं ये हो रहा है, तो हम नहीं कहते कि हमें जरूर बुलाएं, खुद तो कह के नहीं हम कहते कि हमें बुलाएं, लेकिन पाकिस्तान प्लेयर्स को उसका हिस्सा होना चाहिए। अगर ये खुद इंडियन जर्नलिस्ट मुझे फोन करके बताते हैं, तो ये भी अजीब और गरीब सी बात लगती है। अगर हो जाते तो बहुत बेहतरी आ जाएगी, इसमें अंडरस्टैंडिंग अब और बढ़ेगी ना आपकी आगे। अगर हमारे प्लेयर भी वहाँ जाके खेले, उनके भी हमारे यहाँ आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात हो सकती है। अच्छा। लेकिन हो नहीं पाता ये, और इसे कौन ये सही करेगा? बिग क्वेश्चन। अच्छा बहरहाल जी, हम उनके क्रिकेट को एक और तनाज़ में भी देख लेते हैं। ये जो अभी एशिया में क्रिकेट हो रही है, इंग्लैंड ने जो कमाल किया है, और ख़ासतौर पर रूट की अगर हम बात करें, एंडरसन अभी तक वो दमखम है। पापा जी, ये शिकस्त साहब फिक्र समझते हैं कि बड़ी हैरत अंगेज थी आपके लिए इंग्लैंड की ओवर इंडिया? बिल्कुल, बड़ी। अभी 2 टेस्ट मैचेस ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमें बड़ा हैरान कर दिया। आप कहने के ये चूँकि क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है, एक बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो ऑलमोस्ट 400 फोर्थ इनिंग में उन्होंने जो किया है, 3 विकेट्स पे चेज किया है, बड़ी ज़बरदस्त, मतलब उसमें टेस्ट क्रिकेट में बड़ी जान पड़ी, बड़ी जान। और दूसरा फिर अभी जब इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच आ रहा था, तो उससे पहले बड़ा शोर हो रहा था कि इंडिया 3 स्पिनर्स से खेलेगा, बहुत स्पिनिंग पिचेस बनाई जाएंगी, होम एडवांटेज लिया जाएगा, सब कुछ। लेकिन जब प्रैक्टिकली हुआ तो सब कुछ चेंज हो गया। बड़ी ग्रेट इनिंग कैप्टन की जितनी उन्होंने खेली है, डबल सेंचुरी भी की है, और फिर इतने बड़े मार्जिन से इंग्लैंड ने इंडिया को हराया, उसमें ये एक बड़ी हैरान कुन बात है। और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड ने। और इसमें एक टेस्ट क्रिकेट में ना, मैं चूँकि टेस्ट क्रिकेट का समझ लें कि मैं ज़्यादा फ़ैन हूँ, तो मुझे उसमें इन दोनों मैचेस को पढ़ने में, देखने में, फॉलो करने में बहुत मज़ा आया। अच्छा, आप एक एग्री करेंगे कि वहाँ होटल से आप जब स्टेडियम तक जाते हैं तो वो इतना गलबा होता है इंडियनिज्म का और प्रो इंडियन जेस्चर्स का, फ्रॉम टैक्सी ड्राइवर टू फ्रॉम स्टेडियम में मिलने वाले लोग, कि वो पहले से समझ चुके होते हैं कि उनकी टीम को जीतना चाहिए या जीतने वाली है। तो ये बड़ा शॉकिंग होता है वहाँ के लिए। वो ज़ाहिर है कि अब इससे वो निकलने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब T20 के बारे में ज़रा बात कर लें। इस पर थोड़ी सी हम अगर बात कर लें, अगर आप इजाज़त दें। जी जी प्लीज़। जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस इंडिया में हुई है, तो ये विजन की बात है, दरअसल प्लानिंग की बात है। आने से पहले उन्होंने स्लो विकेटें बनाई वहाँ पर, उस पर प्रैक्टिस करके वो इधर आए। और एंडरसन को जिसने देखे कि रिवर्स जो किया, आपने देखा कि जिस तरह उसने आउट किए हैं, तो दे डिड देयर होमवर्क बिफोर कमिंग टू इंडिया कि लो विकेटों में क्या, जहाँ टर्न गन उसको कैसे खेलना, तो क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू देम आल्सो। तो मैं यही प्लानिंग की मैं बात करता हूँ। आप गोए की जो इंग्लिशमैन उनकी नेचर को खूब समझते हैं कि दे आर एक्सीलेंट प्लेयर क्रिकेटर, चाहे उन्होंने बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ओवर द डेकेड्स पैदा नहीं किए, लेकिन ये है कि उनके जो माइंड सेट है और जो लीडरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो दैट इज विजन की बात है ना ये। और आपने फिर वर्कआउट किया उनके प्लेयर्स को कि कौन अच्छा बॉलर, और आपने उनके बैट्समैन किस बॉलर्स के आपने उसको आउट करवाना, तो ये सारा प्लानिंग का हिस्सा है जो कि पिछले दिनों वो नजर नहीं आई हमें। अच्छा इंतखाब भाई, अब ये आखिरी 5 मिनट है, मैं जल्दी से चाहूंगा कि एक तो हम ये T20 सीरीज के बारे में, पहले मैच के बारे में खासतौर पे बात कर लें। खान साहब, जो मुझे नजर आ रही है टीम, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, उसमें हैदर अली, बाबर आजम, आसिफ, दानिश, और फिर उसके बाद इफ्तिखार को हम बीच में कंसिडर करेंगे क्योंकि वो इनका वैल्यू एडिड एज एन ऑफ स्पिनर भी, फिर फ़हीम अशरफ, रिजवान, हसन अली, उस्मान, शाहीन शाफरीदी और नवाज। अच्छा, ये मैंने जल्दी जल्दी नाम पढ़ दिए हैं। आप समझते हैं कि न्यूक्लियस टीम का यही होगा? देखिए, T20 क्रिकेट जो है ना, उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि यू ऑलवेज गो फॉर ऑलराउंडर्स। मगर पाकिस्तान की T20 का जो मेकअप है, उसमें अगर आप देखें तो शहनशाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ, ये 3 मेन आपके फास्ट बॉलर्स बनते हैं। देन यू कम बैक टू द स्पिनर्स। शादाब नहीं है, अनफिट है, इसलिए उस्मान कादिर जो है उसके खेलने के चांसेस होंगे। अब इफ़ यू ब्रिंग बैक नवाज, तो उसको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में उसको एज हासिल है, तो इससे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियस है स्पिनर का, वो कंप्लीट होता है। देन रिजवान एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, ही कैन बैट एट दी अप ऑर्डर। मगर ये है कि क्या पाकिस्तान अपने जो लोअर मिडल ऑर्डर है ख़ास तौर पर उस पर बैंक करेगा? क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना, राजा साहब, T20 क्रिकेट जो है ना, वो पहले 6 ओवर व्हेन यू आर बॉलिंग और यहाँ आप बैटिंग कर रहे हैं, वो 6 बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ़ यू लूज कपल ऑफ क्विक विकेट्स
6 ओवरों में, तो आपके मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब शफीक पापा साहब, आपका तो अब भी घर है, पहले भी घर था गद्दाफी स्टेडियम। ये बताएं कि पिच जो है हिस्टोरिकली ये कैसी बनाई जाती है? अब रीइंफोर्स किया गया आगा जायद साहब को भी, उनकी वजह से भी कुछ बरकत पैदा हुई है, तो विकेट कैसी बाउंसी बनानी चाहिए? चौके छक्के लगने चाहिए या फिर वो जैसे लो बाउंस की बात कर रहे थे कैप्टन? T20 के लिए तो हमेशा बैटिंग ओरिएंटेड विकेट होती है ताकि लंबे स्कोर हों। उसमें ना स्पिन का कोई चांस होता है, ना कोई ग्रास रखा होता है, ना कोई नमी होती है पिच में, बड़ी ड्राई पिच होती है। और गद्दाफी स्टेडियम की पिचेस ऐसी हैं कि आप जिस तरह चाहे बना सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। और बड़ी आइडियल पिचेस बनती हैं गद्दाफी स्टेडियम में T20 के लिए। जितने भी मैचेस हुए बड़े लॉन्ग स्कोरिंग मैचेस हुए, और मेरा ख्याल है इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा, कोई किसी बॉलर को एडवांटेज आउट ऑफ द वे नहीं होगा। आप ड्यू फैक्टर जो भी थोड़ा बहुत होता है या विकेट में जो अर्ली मॉइस्चर होता है उसको खूब समझते हैं गद्दाफी स्टेडियम में। टॉसन या बाबर आजम में से अगर कोई टॉस जीतता है तो आप क्या समझते हैं वो क्या डिसाइड करेगा? पाकिस्तान फ्रेश फ्रॉम द टेस्ट सीरीज विक्ट्री। असल बात दरअसल ये है कि ये विंटर में क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, या ना, तो यहाँ में जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है पिचेस पे। जैसा कि शफीक ने भी कहा भी है, तो हमें तो चाहिए कि वेल प्लेसेड विकेट जहाँ पे लोग भी इंजॉय करें, इस तरह की बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए। को थोड़ा बहुत नेचुरली आप विकेट को कवर भी करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर भी होता है, और मैं समझता हूँ कि अच्छे मैचेस हों। अच्छा, ये अब तीनों से आपसे पेश गोई ले लेनी है ताकि पीटीवी के जो लार्जर व्यूवरशिप है वो ये देख ले कि वो कल ये बातें करें रात को कि जी किसने क्या कहा था। आप क्या परसेंटेज विक्ट्री फॉर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए कितने परसेंट आउट ऑफ 100? मैं बताऊँ 80%। 80%? यस, कन्विंसिंग विक्ट्री है इसका मतलब है। देखें, एक चीज़ है एक्चुअली 2020 क्रिकेट तो कहते हैं इट्स कैन बी एनीबॉडीज गेम, इट ऑन दैट वेरी डे हाउ यू परफॉर्म इट। लेकिन कीपिंग इन द व्यू द स्ट्रेंथ ऑफ साउथ अफ्रीका टीम कोई इतना मज़ेदार नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नए हैं, बहुत यंग है। पाकिस्तान वेदर और पिचेस का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और इवन T20 का भी। बस ये लोग जितने भी लीग्स होते हैं, ये जो जिस तरह IPL वगैरह, बिग बैश वगैरह, यही क्रिकेट खेल के वो इधर आ गया। लेकिन व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बहुत मज़ा। लेकिन पाकिस्तान T20 में हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। And who is going to win the toss and ये तो नहीं पूछ सकता टॉस जीत कर डिसीजन क्या होगा? नहीं, टॉस जीत के आपको अगर बैटिंग तो करनी चाहिए, लेकिन आपको सेकंड टाइम बॉलिंग करना आसान नहीं होगा। ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा है आजकल, और बॉलिंग करना इतना आसान नहीं है उस वक्त। आप प्रेडिक्शन जनाब अदर खान साहब? प्रेडिक्शन करना, जिस तरह शफीक अहमद साहब ने कहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट इन T20 क्रिकेट कि आप प्रेडिक्ट करें, मगर पाकिस्तान की टीम बीइंग ए वेरी गुड टीम इन T20 और पाकिस्तान के चांसेस जीतने के बड़े अच्छे हैं, प्रोवाइडेड राजा साहब के फर्स्ट 6 ओवर्स इफ यू बैट you score 50 for 1, and if you lose couple of quick wickets in first 6 overs, then you struggle. Magar Pakistan team being a very experienced team, Babar Azam being the best player in T20 cricket, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान has got very good chance to win this series 2-1. बहुत शुक्रिया। और हमने जी ये गुफ्तगू पेश की लाहौर स्टूडियो से। कल से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो T20 सीरीज शुरू हो रही है उसके प्रोज भी और कॉन्स भी हमारे जो टॉप के एक्सपर्ट हैं उन्होंने डिस्कस किए। उम्मीद है कि कल से आपके लिए एक बड़ा शानदार एंटरटेनमेंट और तफरीह का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें चाहे पाकिस्तान जीते चाहे साउथ अफ्रीका जीते, क्रिकेट जीतनी चाहिए। और बड़ी खुशाइंद बात है कि हम एक बहुत बड़ी टीम को लाहौर में कल एक बड़े शानदार दिन में पाकिस्तान के खिलाफ खेलता हुआ देखेंगे, और वो है साउथ अफ्रीका। तो आगे क्या होगा ये आप PTV स्पोर्ट्स पर देखते रहेंगे। तब तक के लिए यानी हम ये सिलसिला अपना जारी रखेंगे गुफ्तगू इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में भी, और आपको बताते रहेंगे कि लाहौर में क्या कुछ होने जा रहा है, खासतौर पर PSL के हवाले से भी। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा इंतखाब आलम साहब आपका, जनाब शफीक अहमद पापा साहब आपका, और जनाब बदर खान साहब आपका कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन अकराम, इसके साथ ही लाहौर स्टूडियो से राजा असद अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।